करते हैं 7th क्लास साइंस एक्सरसाइज। तो टुडे वी विल सॉल्व द एक्सरसाइज। काफ़ी लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि मैं इस पर एक वीडियो बनाऊं एक्सरसाइज सॉल्व करने पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाई डू ऑर्गेनिजम्स टेक फूड। मतलब कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जितने भी लिविंग थिंग हैं, उनको फूड की ज़रूरत क्यों होती है। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये कि उन्हें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। दे नीड एनर्जी फॉर एवरी सिंगल थिंग। ठीक है, मतलब उन्हें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अब इसी को हम बुक में भी ढूंढ लेते हैं ताकि आपके लिए ईजी हो जाए। मैंने ये ग्रीन से हाईलाइट कर दिया ताकि आप लोगों के लिए ईजी हो कि फूड इज़ एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, इन फूड्स के अंदर जो भी फूड आइटम्स होते हैं उनके अंदर कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो बॉडी के लिए बहुत नेसेसरी होते हैं, बहुत एसेंशियल होते हैं। ठीक है, तो ये था कि आपका बॉडी की ज़रूरत क्यों होती है। फर्स्ट आप लिख सकते हैं फॉर द एनर्जी रिक्वायरमेंट टू परफॉर्म द फंक्शंस, और दूसरा आप ये लिख सकते हैं इस पैराग्राफ में से कि वो उनको कुछ न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है जो उनको इन फूड आइटम से मिलते हैं। ठीक है, बट मेन आंसर यही रहेगा कि उन्हें एनर्जी की रिक्वायरमेंट के लिए ज़रूरत पड़ती है। नाउ सेकेंड क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन अ पैरासाइट एंड अ सेप्रोट्रोफ। की मतलब पैरासाइट के बीच में और सेप्रोट्रोफ के बीच में एक डिफरेंस, मतलब बताइए कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। पैरासाइट जैसे कि मैंने बताया था कि वो किस पे डिपेंडेंट होते हैं, वो लिविंग थिंग पे ही डिपेंडेंट होते हैं, उन्हीं का न्यूट्रिएंट लेते हैं। ठीक है, पूरी तरह से जो लिविंग है उन पे वो डिपेंडेंट होते हैं। लेकिन सेप्रोट्रॉफ क्या होते हैं, वो डेड और डिकेइंग, जो चीज़ मर चुकी है, जो चीज़ सड़ रही है, उन चीज़ों पे वो सर्वाइव करते हैं। अब इसी आंसर को हम बुक में देख लेते हैं एक बार। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल ले अमर बेल का कस्कुटा का, तो उसमें क्या है कि वो उसके पास खुद के पास क्लोरोफिल नहीं होता, तो वो क्या करता है, वो किसी और प्लांट पे पूरी तरह से क्या हो जाता है, डिपेंडेंट हो जाता है, और वो जो प्लांट होता है उसी का न्यूट्रिएंट लेके खाना शुरू कर देता है। द प्लांट ऑन विच इट क्लाइंब इज कॉल्ड द होस्ट, और जिस प्लांट पे वो पूरी तरह क्लाइंब करता है उसको होस्ट बोलते हैं। सिंस इट डिप्राइव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट, यानी कि वो क्या करता है, होस्ट से उसके काम के जो न्यूट्रिएंट हैं वो ले लेता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, वी कॉल इट पैरासाइट। यहाँ पे लिखा है कस्कुटा इज कॉल्ड द पैरासाइट। तो ये लिविंग पे डिपेंडेंट है। ठीक है, बट जब हम आते हैं किसकी तरफ, सेप्रोट्रोफ्स की तरफ, तो क्या डिफरेंस है। ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनमें क्या होता है, दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिएंट फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। जब डेड और डिकेइंग मैटर से वो न्यूट्रिएंट लेते हैं तो उसको सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका ये मोड होता है, क्या सेप्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, जो अपने खाने पीने के लिए डेड ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंडेंट होते हैं, उनको हम सेप्रोट्रोफ बोलते हैं। ठीक है, इसमें फंजाई आ सकता है और अमरबेल या कस्कुटा आ सकता है दूसरे के अंदर, यानी आपके पैरासाइट के अंदर। नाउ हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीफ, कि अगर आपको पता लगाना है कि लीव्स के अंदर स्टार्च है या नहीं, तो कैसे आप उसका पता लगाएंगे। तो बहुत ही ईजी तरीका है, आयोडीन सॉल्यूशन लेंगे। आयोडीन सॉल्यूशन को आप प्लांट पे रख के देखेंगे, मतलब उस पर डालेंगे, उसके साथ मिक्स करेंगे। अगर वो ब्लूइश ब्लैक हो रहा है, आयोडीन सॉल्यूशन आपका ब्लूइश ब्लैक चेंज हो जाता है, दैट मीन्स उन लीव्स के अंदर स्टार्च है। उससे रिलेटेड एक एक्टिविटी और आपकी यहाँ पे दे रखी है, और 6th क्लास की बुक भी आप रेफर कर सकते हैं। यहाँ पे ये पूरी एक्टिविटी थी जिसमें आयोडीन टेस्ट परफॉर्म किया था। ठीक है, और इसमें यही था कि आप उसको उसके ऊपर आयोडीन डाल के देखिए, आयोडीन सोल्यूशन अगर वो ब्लूइश ब्लैक कन्वर्ट हो रहा है तो उस पर्टिकुलर चीज़ में क्या है, स्टार्च है। तो सेम चीज़ हम पोटैटो के साथ भी करते हैं, राइस के साथ भी करते हैं, तो चेक कि उसमें कितना स्टार्च है। नाउ गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट। मतलब कि अच्छे से संक्षेप में बताइए, बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब कीजिए कि कैसे प्लांट्स के अंदर, ग्रीन प्लांट्स के अंदर फूड सिंथेसिस होता है, यानी फूड वो अपना सिंथेसाइज करते हैं, अपना फूड प्रोड्यूस करते हैं, उसको आपको बहुत ही डिटेल में बताना है। इसकी स्टार्टिंग हम यहाँ से कर सकते हैं कि जो लीव्स होते हैं वो फूड फैक्ट्रीज होते हैं। ठीक है, फूड फैक्ट्रीज क्यों होते हैं, क्योंकि वो फूड प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। अब क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है एयर में से, वो स्टोमेटा के थ्रू लीव्स अपने अंदर ले लेती हैं। Through the tiny pores present in the surface of leaf, these pores are surrounded by guard cells. Such pores are called stomata. आप इसको शॉर्ट में करके ये ले सकते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है दैट इज टेकन थ्रू द टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा इन द सरफेस ऑफ लीव्स। उसके बाद ये जो लीव्स होती हैं उनके अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बताना कि उनके अंदर क्लोरोफिल होता है, और जो ये क्लोरोफिल होता है ये सनलाइट की जो एनर्जी होती है उसको कैप्चर करने में हेल्प करता है। दिस एनर्जी इज यूज टू सिंथेसाइज फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड।
डाइऑक्साइड एंड वाटर। वाटर आपने प्लांट को दे ही दिया, कार्बन डाइऑक्साइड उसने एयर से ले ली, तो उसकी हेल्प से वो फूड को सिंथेसाइज कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला, क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये चारों चीज़ें बहुत ही नेसेसरी हैं, बहुत ही ज़रूरी हैं। किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। फोटो मतलब लाइट की हेल्प से सिंथेसाइज करना, प्रिपेयर करना। क्या प्रिपेयर करना? फूड प्रिपेयर करना। ठीक है, नाउ शो विद द हेल्प ऑफ अ स्केच दैट प्लांट्स आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड। आपको स्केच की हेल्प से दिखाना है कि अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड क्या है? प्लांट्स हैं। आप कुछ भी एक साइकिल दिखा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर आप दिखा रहे हैं कि वो प्लांट्स हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर वो डिपेंडेंट है हर्बीवोरस। ठीक है, हर्बीवोरस यानी जो इन प्लांट्स को खाते हैं। फिर आप दिखा सकते हैं कार्निवोरस। ठीक है, कार्निवोरस के बाद आप दिखा सकते हैं और जो इस पे डिपेंडेंट है। तो अलग अलग तरह से आप स्टेज दिखा सकते हैं, वरना इसके लिए आप नेट को भी यूज़ कर सकते हैं कि किस तरह से आप शो करेंगे कि सब कुछ डिपेंडेंट जो है, कि जो प्लांट हैं वो ही अल्टीमेट सोर्स है फूड का, क्योंकि सब कुछ यहीं से आ रहा है, सबसे नीचे लेवल पे यही है, उसके बाद सब कुछ इनके ऊपर डिपेंडेंट है। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड डैश लिखा है सिंस दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड। ग्रीन प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाते हैं, उनको हम ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं, जो अपना खाना खुद प्रिपेयर करे। तो फूड सिंथेसाइज बाय प्लांट इज स्टोर्ड एज, अगर फूड सिंथेसाइज कर लेता है प्लांट तो एकदम यूज़ नहीं कर पाता, तो वो किस फॉर्म में स्टोर करता है? वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करता है। इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय द पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, यानी कि सोलर एनर्जी जो कैप्चर होती है वो कौन से पिगमेंट के थ्रू होती है? क्लोरोफिल के थ्रू होती है। ठीक है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट टेक इन, जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चल रहा होता है तो प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू द 7th क्वेश्चन। नेम द फॉलोइंग अ पैरासिटिक प्लांट विद येलो स्लेंडर एंड ब्रांच स्टेम। आपको एक पैरासिटिक प्लांट बताना है जिसकी येलो स्लेंडर और ब्रांच स्टेम है। हमने इसके बारे में पढ़ा था कस्क्यूटा, ठीक है, या फिर अमरबेल। आप इसकी स्पेलिंग देख के लिख सकते हैं, CUSCUTA, और बुक में भी इसको मार्क किया हुआ है। तो वो क्या है? कस्क्यूटा है। यहाँ पे ये ऐसा दे रखा है कस्क्यूटा या फिर अमरबेल, ठीक है, जिसकी क्या है? येलो ब्रांच है जो काफ़ी फैली हुई होती है। प्लांट दैट इज पार्शियली ऑटोट्रॉफिक। अब प्लांट जो क्या होता है? पार्शियली ऑटोट्रॉफिक होता है, जो पूरी तरह से मतलब डिपेंडेंट नहीं होता, बट अपना खाना थोड़ा बहुत बना लेता है, तो वो है पिचर प्लांट। ठीक है, क्या है? पिचर प्लांट। उसके बाद द पोर्स थ्रू विच लीव्स एक्सचेंज गैसेस, वो पोर्स जिसके थ्रू लीव्स गैसेस को एक्सचेंज करती हैं, तो उसका एग्जाम्पल हो गया स्टोमेटा। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं, टिक द करेक्ट आंसर। कस्क्यूटा इज एन एग्जाम्पल ऑफ, अब जो कस्क्यूटा है वो क्या है? ऑटोट्रॉफ नहीं है, ऑब्वियसली अपना खाना खुद नहीं बनाता। पैरासाइट, सेप्रोट्रोफ्स एंड होस्ट, वो एक पैरासाइट है क्योंकि वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग प्लांट पे डिपेंडेंट होता है अपने फूड के लिए, अपने न्यूट्रिएंट के लिए। ठीक है, तो दैट इज अ पैरासाइट। द प्लांट विच ट्रैप्स एंड फीड ऑन इंसेक्ट इज पिचर प्लांट, जो प्लांट दूसरों मतलब जो क्या करता है? इंसेक्ट्स को फीड करता है। कस्क्यूटा ये नहीं करता, चाइना रोज नहीं करता, रोज नहीं करता, तो सिर्फ एक पिचर प्लांट है जो दूसरे इंसेक्ट्स को क्या कर लेता है? कैप्चर कर लेता है। नाउ आपको मैच करना है इसको। क्लोरोफिल यानी लीफ में प्रेजेंट है, नाइट्रोजन, राइजोबियम, हमने देखा था कि बैक्टीरिया जो राइजोबियम होता है वो नाइट्रोजन फिक्स करने में हेल्प करता है। कस्क्यूटा दोबारा सेम चीज़ आ रही है, पैरासाइट है। एनिमल्स हेटरोट्रॉफ्स होते हैं क्योंकि दे आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट फॉर देयर फूड रिक्वायरमेंट, अपने खाने की रिक्वायरमेंट के लिए वो किस पे डिपेंडेंट होते हैं? प्लांट्स पे। इंसेक्ट्स पिचर प्लांट, ठीक है, क्योंकि इंसेक्ट्स जो होते हैं वो क्या होता है? पिचर प्लांट उनको कंज्यूम कर लेता है। नाउ ट्रू और फॉल्स का ये क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन, जिसमें बोला गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो क्या फोटोसिंथेसिस के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है? फॉल्स, ऑक्सीजन रिलीज होती है। प्लांट विच सिंथेसाइज देयर फूड्स आर कॉल्ड सेप्रोट्रोफ, यानी कि प्लांट जो अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? सेप्रोट्रोफ। नो, फॉल्स। द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट अ प्रोटीन, यानी कि जो प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस का वो एक प्रोटीन नहीं है, वो प्रोटीन नहीं है वो प्रोटीन। प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज ऑक्सीजन, तो ट्रू, यानी कि वो प्रोटीन नहीं है, कुछ और है। और जो सोलर एनर्जी होती है वो कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी में फोटोसिंथेसिस के टाइम पे, दैट इज ऑल्सो ट्रू, क्योंकि जो आपकी सोलर एनर्जी होती है वो चेंज हो जाती है केमिकल एनर्जी में।
नाउ 11th क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। वो कौन सा पार्ट है प्लांट का जो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और एयर दे देता है, एंड विच पार्ट ऑफ द प्लांट टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर फॉर फोटोसिंथेसिस। रूट हेयर ये काम नहीं करते, लीव वेन्स ये काम नहीं करती, पेटल्स ये काम नहीं करते, स्टोमेटा वो छोटे छोटे से पोर्स होते हैं जो गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। प्लीज टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर मेनली थ्रू देयर। अब उसने क्या बोला, जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, यानी कि प्लांट्स जो होते हैं वो किसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, उनको हम रूट्स के थ्रू तो नहीं देते हैं, तो किसके थ्रू देते हैं, लीव्स के थ्रू लेते हैं। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी एक्सरसाइज है। नाउ वाई डू फार्मर्स ग्रो मेनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल क्रॉप्स इनसाइड लार्ज ग्रीन हाउसेस, व्हाट आर द एडवांटेज टू द फार्मर। देखो कि वो कह रहा है कि जो फार्मर्स हैं वो फ्रूट एंड वेजिटेबल जो करते हैं वो लार्ज ग्रीन हाउसेस में क्यों ग्रो करते हैं, उसका एडवांटेज क्या है। क्योंकि ये उनकी जो क्रॉप्स होती है उसको एक्सटर्नल क्लाइमेट कंडीशन से बचाता है। ग्रीन हाउसेज में टेम्परेचर क्या रहता है, सेम रहता है, मेंटेन करके रखते हैं, धूप अंदर आती है पर बाहर नहीं जाती है, जितना है उतना वैसे रहता है, तो बहुत ही अच्छा सूटेबल टेम्परेचर होता है प्लांट्स के लिए वहाँ पे, इसलिए वो उनको एक्सटर्नल क्लाइमेट कंडीशन से बचाता है और वो सूटेबल टेम्परेचर प्रोवाइड करता है, मतलब जो टेम्परेचर उनको चाहिए प्लांट्स को वो प्रोवाइड होता है। दूसरा, विंड से बचाता है या फिर किसी भी डिसीज या कुछ भी जो चीज़ बाहर उनको ख़राब कर सकती है उनसे बचाता है, तो बहुत ही ज़्यादा एडवांटेजियस हो जाता है ये फार्मर के लिए। ठीक है, तो ये थी चैप्टर 1 एक्सरसाइज 7th क्लास। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 7th क्लास की और वीडियो देख सकते हैं, और अगर आपको इस 7th या 6th साइंस की और वीडियोज़ देखनी है तो मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट पे जाके भी आप ये चीज़ देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।